अगर मैं ना I'm always in for nepotism. People, uh, I think everyone is in for nepotism. That's in one way our survival Bro, instinct for years. tell me, हाँ. अगर हम बॉलीवुड को क्रिटिक करते हैं कि यार हाँ. यहाँ पे नेपो किड्स आ गए, नेपो किड्स, क्यों नहीं? उनके बाप दादा ने मेहनत की थी ना, they'll give it. The thing is, for example, art, acting. हाँ, for example, for someone who's starting out, वो कॉलेज वॉलेज खत्म करके तब स्टार्ट करेगा, एक्टिंग स्कूल में जाएगा, उसका लर्निंग का बहुत लगेगा उसको वो लेवल पहुंचने के लिए. इफ समवन इज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ एक्टर्स, उनका बचपन से ही दे आर सीइंग ग्रोइंग इन दैट एनवायरनमेंट, दैट सोशल कैपिटल रहता है. व्हेन यू आर बॉर्न इनटू एन एक्टिंग फैमिली, व्हेन योर रिलेटिव्स आर एक्टर्स, योर फैमिली फ्रेंड्स आर एक्टर्स, एंड तुम्हारे आसपास 10 एक्टर लोग बचपन से ही घूम रहे हैं, यू आर वेरी हाईली लाइकली टू पिक दैट अप. सो सम फैमिलीज इफ यू सी, पेरेंट्स डॉक्टर रहेंगे, उनके पेरेंट्स भी डॉक्टर रहेंगे, तो बच्चे भी डॉक्टर ही बन जाते हैं. इसे कहते हैं सोशल कैपिटल. आप देखोगे, इसका कास्ट में जोड़ता हूँ, जो मारवाड़ी कम्युनिटी बनियास हैव बीन डूइंग बिजनेस इन इंडिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. इतना दे आर ब्रिलियंट इन डूइंग बिजनेस. मेरे गांव में 70 ईयर्स अगो, नो करंट ऑल्सो, बहुत नया आया, बट जो किराना शॉप्स थे उस टाइम से बनियाई चला रहे हैं, मारवाड़ी चला रहे हैं. True that. दे हैव ऑलमोस्ट मेड इट अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर टू द एक्सटेंट. आप इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल देखोगे, उसमें 7 बनिया है. हाँ, तो दिस जो इसको कहते हैं सोशल कैपिटल इन सोशियोलॉजी टर्म्स, एंड दिस इज वेरी रियल. आप इसको सिर्फ इकोनॉमिक मेट्रिक में देख नहीं सकते. इट्स कल्चरल, इट्स बिहेवियरल, इट्स ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन. तो नेपोटिज्म, इवन इफ यू रिमूव द फेवरेटिज्म एस्पेक्ट, they would still be there, where someone coming from that environment will have certain advantages. And I do not disagree कि वो चीज़ गलत है. हाँ, मेरे को कहाँ गलत लगता है obviously is that I actually want you to say that कि तुम्हें वो गलत कहाँ लगता है. नहीं, मेरे को कहाँ गलत लगता है, for example casting couch, things of that sort, right? That's unfair. अरे वो तो different Yeah, है, yeah, वो that's सीधी बिल्कुल different हाँ. है. But the हाँ. thing is, जैसे for instance, जैसे I told you that the Marwadi community, Baniya community. Casting couch is basically a ladder for the people who are not into nepotism. Exactly, It's a exactly, ladder, right? exactly, right. You take that ladder or you do it. So जैसे the Marwadi community, the Baniya community, they have been doing business for so long, they're so good at it, उनका culture में आ गया. हाँ, and like if you look at a lot of startups also, आप इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स बने हैं उनका कास्ट का कंपोनेंट निकालिए कि कितने का स्टार्टअप फाउंडर्स कौन से कास्ट के हैं. आपको पता चलेगा SC ST से कोई है, ST तो कोई है ही नहीं, एक को भी जानता नहीं जो यूनिकॉर्न चलाता है. SC एक दो होंगे. OBC पॉपुलेशन इंडिया का 60%, बट दे आर ऑल्सो बेरली 10% ऑफ द स्टार्टअप ओनर्स. दे ऑल कम फ्रॉम सर्टन कास्ट कम्युनिटीज. अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, क्या कल्चरल अपब्रिंगिंग है, क्या प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग, क्या है, वो कौन से सर्कल से आते हैं, दैट वी नीड अ मोर ऑफ अ ब्रेक डाउन. बिकॉज इट्स नॉट लाइक जो अपर कास्ट कम्युनिटी होते हैं वो जेनेटिकली सुपीरियर होता है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू गिव द राइट रिसोर्सेज इन द राइट एनवायरनमेंट, पीपल विल ग्रो. बट वी आर सीइंग दैट ओनली सर्टेन कम्युनिटी पीपल आर सक्सीडिंग एंड अदर्स आर नॉट. इट मस्ट हैव टू डू विद कि उनको ग्राउंड लेवल में देयर इज इक्वल फुटिंग नहीं है. घर पे कभी बिजनेस की बात ही नहीं हुई. That could be one thing. Sure, I'm For not example, denying. मैं जैसे बताता हूँ, I come from a service background. My dad was in service, I served, then I moved somewhere else. तो मेरा mindset service को लेके है. I tried coming into the startup business world, entrepreneur world. I couldn't understand it, but that's the reason I didn't find success in it. Same with me. So my own father cleared UPSC services, and a lot of my relatives are in very privileged government roles only, UPSC through IAS, IPS, whatever. And my first instinct from family side was that you study well, UPSC karo. And I was in a way doing that also until content creation came to be, right? So that is very natural, that if you come from a certain background, that certain things are pushed for you. डॉक्टर का फैमिली है तो बच्चे को बोलेगा डॉक्टर बनो. हाँ, बिजनेस वाले तो बोलेंगे बिजनेस स्टार्ट करो, या कोई एक्टिंग में है तो बोलेंगे एक्टर बन जाओ. वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है. But my thing is, fundamentally, if a person wants to make a choice to get into something, we'll have to make sure कि it is fair for that person. Because ये तो वही कास्ट सिस्टम वाली बात हो गई ना, जो ब्राह्मण थे, नॉलेज देते थे, वो सदियों से वही उसको कंट्रोल किए. क्षत्रिय थे, युद्ध लड़ते थे, वही सदियों से युद्ध लड़े आ रहे हैं. जो शूद्र थे, वो जो कुछ लेबर के काम करते वही सदियों से करते आ रहे हैं. बट ऑन द फ्लिप साइड, जो चमार कम्युनिटीज थे, जो जादव कम्युनिटीज थे, जो बहुत ही मिनियल रोल्स करते थे, कुछ दलित कम्युनिटीज थे जो टॉयलेट क्लीन करते थे, वो भी सदियों से वही करते हुए आ रहे थे. No, in one sense, the people who are in privilege, it's brilliant for them.
अब इन्फ्लुएंशियल एक्टर हो, आपके बच्चे भी एक्टर बनेंगे, बहुत बढ़िया. बट पीपल हु आर इन अंडर प्रिविलेज क्लासेस, हाँ कोई मेड की बेटी है, द एक्सपेक्टेशन इज वो फिर वही काम करेगी, फॉर देम वेयर इज द अपलिफ्टमेंट. तो वही सिस्टम ही फॉलो हो रहा है ना. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि उनका बेटा मतलब वही काम करते रहे, वही काम करते रहे, वही काम. इट्स गुड फॉर अस इफ मान लीजिए मेरे पेरेंट्स सर्विस में है, वो सर्विस में, मैं भी सर्विस में चला गया, मेरे बच्चों को भी मैं आई मोटिवेट देम, ग्रेट कूल, मेरा तो चले आ रहा है मस्त. But what about those who are not born into these positions of privilege? What about those majority जो कोई Zomato delivery boy का बेटा है, उसका mobility नहीं होगा क्या? Is he just doomed to stay in his position forever? At some point we have to open up the gates. Some point we have to say that look, a system where even you have a chance to do something. Because ये जो opportunity का जो है ना, it is like a valve which prevents social disharmony. जब वो लोगों को realize हो जाएगा एक बहुत बड़े conscious में कि देखो ये सिस्टम जो है फंडामेंटली टूटा है, हमारा कोई मोबिलिटी हो ही नहीं. बहुत बड़ा ग्रे एरिया यार, ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया इन द सेंस, गिव मी अ सॉल्यूशन टू इट एंड आई विल टेल यू दिस सॉल्यूशन वुड बी अनफेयर टू सम अदर पर्सन एज वेल. सी द थिंग इज व्हाटएवर सॉल्यूशन यू फाइंड, इट इज गोना, अगर एक के पास नहीं है और एक के पास है, आप कह रहे हो समान करोगे तो एक से तो लेके ही दूसरे को दोगे ना. दैट इज फंडामेंटल. यहाँ पे नया कुछ बन नहीं रहा है. एग्जैक्टली बट वील हैव टू मेक श्योर दैट द वंस हु आर मोस्ट डिसएडवांटेज्ड get at least something. Yes. हाँ, because if you don't, and Karl Marx used to say, जो ये proletariat जो होते हैं, जो proper working class labor लोग होते हैं, हाँ, इनको once they figure out that ये system fundamentally टूटा हुआ है, जैसे Zomato वाले हैं जो local छोटे मोटे काम करते हैं, उनको जिस दिन पता चल जाएगा कि यार देखो मेरा कोई उन्नति तो नहीं होने वाला, this is my position, no matter how hard I work, मेरा यहीं पे हम लोग को दबाया जाएगा. The moment they figure it out, they are in the majority. People like us, privileged are few. Once they figure out that this is fundamentally wrong and they believe I have nothing to lose, they'll try to flip the system. That is what Marx called the revolution, proletariat revolution. And he warned us that it's not something beautiful. It's not something कि भाई अच्छा कुछ हो जाएगा. It is going to be very deadly, drastic, the final stage of capitalism. War kind of thing. Exactly, because if majority of Indians they feel यार देखो ये सोसाइटी ऐसा है, हमारा कुछ खास हो नहीं सकता, हाँ हमारा कोई अपलिफ्टमेंट ही नहीं है, एक्टर के बेटा एक्टर बनेगा, बिजनेस वाले के बेटा बिजनेसमैन बनेगा, आईएएस के बेटा आईएएस बनेगा, हम कहाँ जाएंगे? हम टॉयलेट क्लीन करने वाले हैं, मेड हैं, जोमेटो वाले हैं, छोटे मोटे काम करने वाले छोटे मोटे ही बन के रहेंगे. तो करें क्यों ये सब? वाई नॉट एम फॉर समथिंग फेयर, इवन इफ दैट मीन्स पुटिंग अ लाइफ इन थ्रेट. If a vast majority of people are frustrated with the system and they want to change it forcefully so, and they are in sheer majority, it's cruel, no? Crumbling system. That is what Marx in a sense wants us. Capitalism का जो fundamental contradiction है वो एक ना एक दिन उबलेगा. That'll, it's like a pressure cooker with pressure growing. एक दिन city will फटेगा.